सर ब्लॉगिंग का मैं बहुत दिन से देख रहा था आपका, मतलब 2 या 3 हम्म। साल से मतलब लगा हूँ हम्म। और आपके वीडियो देखता रहता हूँ। हम्म। तो तो कुछ ब्लॉग्स या कुछ वेबसाइट वगैरह बनाई है? सर बनाया मैंने 2-3, मतलब होस्टिंगर का ये आपका लिया हुआ था। तो 1-2 बनाया मैंने, मतलब जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम, मतलब जॉब भी करता हम्म। हूँ पार्ट टाइम, ये भी करता हूँ। पहले हम्म। तो न्यूज़ का बना लिया, फिर हम्म। आपका वीडियो देख देख के धीरे धीरे मैंने किया। हम्म। चल रहा है, लेकिन जैसे कुछ मालूम है, आइडिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करे कैसे ना करे। आपके तो वीडियो मतलब कोई छूटता नहीं मुझसे आपका पर डे। देखिए क्या है ना, चीजें बहुत सारी है करने को, और बहुत सारी चीजें हैं भी करने को, और बहुत सारी चीजों को आप आज की डेट में एआई की मदद से आसानी से करा जा सकता है। तो क्या है ना, जी कई जी बार जी। कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने किसी का वीडियो देखा होगा, आपको न्यूज वेबसाइट बढ़िया लगा होगा, फिर फॉर एग्जांपल के लिए हाँ आप मेरा हाँ। मैं तो मतलब कि पर्सनली न्यूज वेबसाइट को इतना ज्यादा नहीं बोलता हूँ। कोई बंदा नया अगर ब्लॉगिंग हम्म फील्ड में आ रहा है ना, तो उसको न्यूज वेबसाइट से हम्म। एकदम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसको कोई एक टॉपिक स्पेसिफिकली, कोई एक नीश ब्लॉग, थोड़े थोड़े ट्रैफिक की तरफ जो है वो जाना चाहिए। उसमें क्या है, कॉस्ट भी कम आएगी। एक न्यूज वेबसाइट को रन करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, जी। क्योंकि होता क्या है कि न्यूज वेबसाइट में आप बहुत सारा कंटेंट डाल रहे होते हो, तो उसके लिए नॉर्मल टाइप की कोई हम्म, हल्की फुल्की होस्टिंग में जो है न्यूज वेबसाइट से काम चल भी नहीं पाता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको न्यूज वेबसाइट पे काम करना है तो 15-15 20-20 आर्टिकल डेली के डालने पड़ते हैं, तब प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारा डिस्कवर पर जाने का चांस रहेगा। न्यूज वेबसाइट मतलब ही है कि हमें डिस्कवर से ट्रैफिक लेना है। सर्च पे आपका न्यूज जी वेबसाइट जो जी है वो नहीं रैंक करेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर जी एजेंसी, वो बिजनेस टाइप का प्रॉपरली जो है वो बनाना होता है। तो सबसे जी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास एज अ बिगनर ये रहती है कि हम स्मॉल टॉपिक्स में काम करें, जिसमें कोई बड़े जायंट जो है ना वो, या कोई बड़ा ब्लॉगर जो है ना वो उसको छोड़ दे रहा है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा वेबसाइट या कोई न्यूज बेस्ड कुछ ऐसा वेबसाइट बना ले सिंगल पेज का। एक तो गवर्नमेंट के, अभी मैं देख रहा था, अभी मैं एक वेबसाइट, कोई मैं तो कुछ कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, तो एक भाई की वेबसाइट ही देख रहा था। वो एक कोई गवर्नमेंट की नई योजना आई है, उसने ईएमडी डोमेन योजना पे लिया, और उसका सिर्फ सिंगल एक पेज का वेबसाइट है, और करीबन उसमें 6 लाख के आसपास जो है वो ट्रैफिक आ गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रैब करना चाहिए कि कोई ट्रेंड आए, कोई नई योजना आए, कोई नया कुछ आए, उसके ऊपर हम कुछ ईएमडी लें, कोई सिंगल उस टॉपिक पे जी काम करें। तो उसमें होगा क्या है कि आपका समय भी कम जाएगा। ठीक है। अब न्यूज वेबसाइट में आपको पता ही है, डेली के बहुत सारे आर्टिकल लिखो, टीम भी चाहिए होती है, और फिर आपको होस्टिंग में भी एक अच्छा प्लान चाहिए होता है, जो कि फिर बजट से मामला बाहर निकल जाएगा, और फिर थोड़ा सा जी फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो है ना वो होने लगता है। तो आप क्या जॉब करते जी। हो वैसे? सर अकाउंट्स का करता हूँ मैं, और हम्म। अकाउंट्स का करता हूँ मैं। तो सर पार्ट टाइम जैसे मैंने आपका देखा बहुत पहले, फिर हम्म। मैं देखता रहा। तो आप मतलब नीचे इसके मैंने फेसबुक के 1-2 पेज भी बनाए, जैसे मतलब करवाया है, मतलब मोनेटाइज भी हो गया, ठीक है। तो हम्म। उसके थ्रू जैसे आपने सोशल से ट्रैफिक आप लाओ, इंस्टाग्राम से लाओ, हम्म। तो उस टाइप हम्म। से मैंने ट्रैफिक आए भी और क्लिक भी हुए। हम्म। और मतलब होता है ना, आप जैसे नीचे से बताए, तो मैंने एक टेक्निकल बना लिया, तो उस पे भी हुआ कि फोन वोन्स हम्म। के भी ज्यादा मतलब वो हैं, क्रिटिकल है हम्म। कि नहीं हो पाएंगे। हम्म। हम्म। फिर बाद में पता चला, तो बीच में उधर आपने एक ये एक्सपायर डोमेन के बारे में करवाया था, एक राहुल यादव करके थे, यहाँ हम्म। पे बिहार के थे, वो एक्सपायर के बताए। फिर हम्म। वही समझ में नहीं क्या, मतलब 2-3 बनाया नहीं, देखिए जिसे क्या है, क्लिक भी। देखिए क्या, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारा क्या ये सिस्टम है ना, हम एक टॉपिक पे तो बात करेंगे ना, हम टूल वेबसाइट पे भी बात करेंगे। अगर एक टॉपिक पे बात करेंगे हाँ तो फिर कंटेंट ही खत्म हो जाएगा ना। अब जी ये जी जी आपको अपने अकॉर्डिंगली ये चूज करना है कि क्या मेरे लिए जो है ना वो सही रहेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, पहले बच्चों को जो छोटे होते हैं तो उनको हर चीज पढ़ाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जी मैथ, जी सब कुछ पढ़ाया जाता है। आगे जा जी करके उनको एक करियर जो है ऑप्शन चूज करना पड़ता है। क्या मेरे को मेन मैथ को मेन स्ट्रीम पे लेकर के जाना है, मेरे को साइंस को मेन स्ट्रीम में लेकर के जाना है, आर्ट्स को लेकर के जाना है, कॉमर्स को जी लेकर के जाना। सेम यही है कि एज अ एजुकेटर हम हर चीज बता रहे हैं कि हमारे साथ डिस्कवर वाले बंदे भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली एक्सपायर डोमेन को डिस्कवर के साथ कनेक्ट करते हैं। वो भी एक अलग ही डोमेन चल रहा है, वहां से लोग अलग पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग टूल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग न्यूज वेबसाइट पे काम कर जी रहे हैं, और सब कोई अपनी अपनी जगह बढ़िया कर रहा है। तो जब आपके पास आएगा ना, तो आपको कोई एक चीज पकड़नी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एग्जाम्पल दिया कि मैंने सोशल मीडिया का करा, वहां से मेरे को जो है थोड़े से रिजल्ट मिल रहे थे ना। तो आपको जी चीजों को छोड़ना नहीं है, फिर एक चीज को पकड़ करके ना फिर उसी में थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ना है। नहीं तो क्या जी होगा जी कि न्यूज वेबसाइट हो गई, फिर टूल वेबसाइट हो गया, ऐसे क्या होगा ना, फिर अगर जी बहुत जल्दी शिफ्ट मारते रहेंगे तो फिर कहीं से कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि चीजें इसमें थोड़ा सा ना समय लगाती है, समय लगता है इसमें। जी। तो सर मतलब अभी किस नीचे पे करें हम, मतलब किस नीच पे, मतलब वही जानना चाह रहे हैं अभी किस नीच पे प्रेजेंट टाइप, जैसे आपने देखिए एआई का बताया। नीस, देखिए इस समय वही है। अगर एज अ आपको अगर
एज अ स्टार्ट करना है तो नीश फाइंडिंग यही रहता है कि जो ट्रेंड में चल रहा हो ना, अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ट्रेंड वाली चीज को पकड़ो, अगर आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा लेके जाना है, ब्रांड बिल्डिंग पे अगर आपको फोकस करना है, तो जो आपका मेन जी, पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अकाउंटिंग में काम करो, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, ठीक है ना, तो उस जी, जी, अकाउंटिंग में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज रहती है, तो सबसे पहले उसके ऊपर जो है ना कुछ ट्यूटोरियल बनाओ, कुछ शॉर्ट्स रील बनाओ, फिर उसी के ऊपर जो है ना अपना एक वेबसाइट स्टार्ट कर लो, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर आता है उसका एफिलिएट मार्केटिंग करो। इस तरीके से चीज जी, जी, चलती है, मतलब कि जी, देखिए जी, ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड में आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस करा हुआ हो, वो चीज आपने खुद ट्राई जी, कर रही हो, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म तक चीज कर पाओगे। और यही गूगल का ईड भी कहता है। मनी मेकिंग में जी, अगर सिर्फ जाना है कि नहीं यार मेरे को कोई वेबसाइट बना करके पैसे ही कमाने हैं ना, तो सिर्फ आपको ट्रेंड जी, को ज्यादा फोकस करना है कि कौन सी नई चीज आई, कौन जी, सा नया आई टूल आया, ठीक है, कौन सा कीवर्ड बन रहा, लोग जी, अचानक से कौन सा कीवर्ड को सर्च मारना जी, स्टार्ट कर रहे हैं, किस पे सर्च वॉल्यूम बन रहा है, यही सब कीवर्ड फाइंडिंग होती है। और जी, उसी में क्या होता है कि उसी के साथ जो है वो गेम खेल दिया जाता है, उसी से जो है वो पैसे वगैरह बन जी, जाते हैं जी। स्टार्टिंग में। तो ये और रहता है, तो आपने कोई भी स्पेसिफिकली। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि गूगल मैप पे सर्च करिए कॉलेज पे, तो हाँ। साइट तो हाँ। बनाने आ रही मुझको, तो मैंने मैप पे हम्म। गया आसपास के स्कूलों पे, हम्म। दो चार लोग से मतलब 10 मैप पे लेके एक्सेल पे बना के मतलब अचीव किया वेबसाइट के हम्म। लिए। और मैंने हम्म। कंपनी में देखा वो जो आप वेबसाइट का बता रहे थे, तो हम्म। उन्होंने उस वेबसाइट के साल भर के लिए 10,000 रुपये लिए। किसके? कुछ भी नहीं, अच्छा, 10,000 रुपए। केवल अच्छा। हम्म। वेबसाइट के लिए कंपनी का है, रैंडमली वैसे वैसे खाली प्रोडक्ट डाल दिया है, 10,000 रुपये लिए उन्होंने। हम्म। तो आपने हम्म। कॉलेज का बताया, तो मैंने हम्म। कॉलेज पे जाके दो चार लोगों से अचीव किया कि भाई आप वेबसाइट हम्म। बनाइए, तो बोले वेबसाइट से क्या होगा, हम कहा भाई आप हम्म। वेबसाइट रहेगा तो आसपास को दिखेगा और आपका अच्छा, जैसे आपने बताया था उनको समझाया कि हम्म। आपके पास आएंगे, आपको देखेंगे। तो दो चार लोग से रिच किया मैंने, तो बोला नहीं वेबसाइट क्या बनाती, एक दो लोगों ने ट्राई भी किया है कि हाँ मैं देखते हैं भाई। वो हम्म। भी मैंने ट्राई किया कि अगर ऐसे क्लाइंट भी मिल जाए जो आपने बताया था कि हम्म। मतलब देखिए मैप पे पहले आप तो क्या जाइए। चीज, देखिए पहले तो क्या चीज है ना, ये हर चीज अपने आप में ना बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है ना। अब हाँ, आपका क्या ना, अभी आपके दिमाग में क्या, क्या आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि आपको अभी कहीं जी, जी, देखिए अब ये जो चीज आप बात कर रहे हो ना फाइनल में, ये वेबसाइट वाला ना, ये तो हाँ। अभी से नहीं, बहुत पहले से जो है ना सभी लोग इसी तरीके से अप्रोच करते आते हैं, ठीक है ना, कि वो लोकल पे जाते लेकिन हैं, ये विजिट करते हैं, आपने जो अपने प्लान बताया समझाते सर, हैं। हम्म। हम्म। आपने जो बताया है ना, ये फर्स्ट टाइम है मैंने देखा, मैंने बहुत सारे आपके वीडियो बहुत देखते हैं, मैं इधर उधर का नहीं हम्म। देखता हूँ, ये आपका जैसे हो गया ना, मेरा यूट्यूब हम्म। इंस्टाग्राम भी खुजेगा ना तो ये सब दिखेगा। तो ये आपने जो बताया हम्म। ना ये मुझको यूनिक लगा, उससे मैंने बहुत फाइंड की। तो मेरे एक हम्म। ब्रदर है वो कैमरे के काम करते हैं, तो उनको क्लाइंट को हम्म। लगाना रहता था, तो उससे मैंने फाइंड किया उनको, भाई आप कैमरे लगा सकते हो या कुछ भी जैसे आपने बताया। तो एक हम्म। पथ दो काज वाला था। हम्म। नहीं देखिए क्या है, ये चीज बताई तो मैंने अभी है ये चीज ना, बट ये चीज जी, पर्सनली मैं करीबन 10-12 साल पहले मैंने करी और मेरे को सही रिजल्ट मिले थे। ये है कि थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है, थोड़ा सा निकलना पड़ता है, और सबसे पहले किसी जी, भी क्लाइंट को, अभी भी बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि वेबसाइट होती क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है ना। जी, जी, तो वो जी, जी, आपको क्या है ना, एक अच्छा सा स्क्रिप्ट, एक अच्छा सा दिमाग में उसको समझाना पड़ेगा उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली, कि अगर आपका वेबसाइट हो जाएगा तो आपके बिजनेस को क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। जी, अभी जी, आप अभी आप एक मूवी देखना, मैं मतलब देख रहा था, सोचा था कभी देखूंगा ना, बट मैं कल ही देख रहा था, वो है मेड इन चाइना, राजपाल यादव की। जी, तो उसमें एक जी, जी, डायलॉग है यही वाला जी, कि आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर क्या होता है। कस्टमर को जी, एक्चुअली में जी, खुद ही नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए, ठीक है ना, तो आपको उसको क्या एक्सप्लेन चाहिए? करना पड़ता है कि ये जो चीज है ये कैसे आपके जी, बिजनेस में फिट हो सकती है, तो ये चीज आपको समझानी जी। होती है। तो अगर ये आपने ये चीज आप जी, हम्म। जी, जी, मैंने तो ये चीज बताई थी कि देखिए पहले क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले हमें वो चीज कस्टम कोड करके ना बहुत समय लगता था उसको बनाने में, जी, ठीक है जी, ना, दो जी, मतलब कि जी, एक चीज को। बट अब हमारे पास एंटी ग्रेविटी ये सब ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं कि हमको बस एक किसी बिजनेस के लिए एक फिक्स्ड प्रॉम्प्ट लिख लेना है, ठीक है ना, उसके बिजनेस जी, के वहां पर नाम को रिप्लेस कर देना, और हमारे पास कस्टम वेबसाइट सिर्फ 5 मिनट के अंदर रन हो, बिल्कुल बंद करके मॉकअप तैयार होता। पहले तो हम जब जाते थे ना, तो हम दिन भर तीन जी, चार मॉकअप फोटोशॉप पे पहले डिजाइन करते थे, सिर्फ फोटो ही क्लाइंट को जी, दिखाते थे कि आपकी वेबसाइट इस कलर कॉम्बिनेशन में ऐसे दिखेगी। बट आज की डेट में आप जी, रनिंग इफेक्ट के साथ वेबसाइट दिखा सकते हो कि यार बिल्कुल यही फील मिल जाएगा। तो उसका जो जो जी, एक्सपीरियंस है ना,
वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया है। ठीक है, इमेज में तब भी नहीं जी, समझ में आते इतनी कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें, बट एक रियल वेबसाइट आप ऑनलाइन ही होस्ट करके दिखा रहे हो तो उसका बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने का चांस है जाता है। बट फिर देखिए वही चीज आती है कि ये क्या होता है ना, वेबसाइट बना लेना एक अलग बात है और मार्केटिंग और सेल्स करना वो एक अलग बात है, तो उसमें धीमे धीमे अलग ही बात। एक्सपर्टीज आती है। जब आप जाओगे 10 लोगों से मिलोगे, वो जब रिजेक्ट करेगा तो फिर आप सोचोगे अच्छा इसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे मान लो वीडियो बनाया, तो शुरू के मान लो मैंने 10 वीडियो 20 वीडियो बनाया 30 वीडियो बनाया, तो भाई कोई जरूरी नहीं कि वो चले। उसके बाद धीमे धीमे से सीखते सीखते जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। तो इसमें जी, सबसे पहले तो आप एक चीज चूज करो कि आपको पकड़ना क्या चीज है। अगर आपको ये वाली फील्ड में जाना है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। अगर धीमे धीमे जब आपके क्लाइंट काफी सारे बन जाएंगे, तो जब जी, क्लाइंट बन जाते हैं ना, तो सबसे अच्छा जो चीज इसमें होता है ये होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 50-100 क्लाइंट बन गए, ठीक है ना, आपने एक जो है ना जी, एक सर्वर ले लिया, उसमें उन सभी क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो होस्ट कर रखी है। तो अब अगले साल जी, जब डोमेन रिन्यूअल होगा और होस्टिंग रिन्यूअल होगी तो आपको फ्री फंड के पैसे क्लाइंट से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एक सेट जी, आपने एक प्लान बता दिया होगा कि हम इतना डोमेन होस्टिंग का जो है वो चार्ज करेंगे विथ मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ, कि थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज करवाना हुआ तो वो भी चीज जो है उसमें रहेगी।